नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी के इस विशेष कार्यक्रम धर्म संस्कृति संस्मरण। आपको याद होगा पहले भी हम आपको बहुत से देव धामों, बहुत से मंदिरों की यात्रा करवा चुके हैं। उसी कड़ी में हम आपको आज यात्रा करवाने जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं बड़ा देव कमरूनाथ जी के धाम की यात्रा पर। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी, आध्यात्म की दृष्टि के साथ साथ ऑफ रोड ड्राइव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऑफ रोड ड्राइव की दृष्टि से मैंने इसलिए बात करी क्योंकि जो देव कमरूनाथ धाम तक पुराना और परंपरागत मार्ग है वो सुंदरनगर उपमंडल के रुवांडा से होकर जाता है। जहां तक जिस मार्ग में आप रुवांडा तक अपने वाहन के साथ जाते हैं और वहां से 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर देव धाम तक पहुंचते हैं। लेकिन जिस नए मार्ग से हम आपको लेकर जा रहे हैं वो दोनों तरफ से आपको शॉर्ट पड़ेगा। आप वाहन से भी जब जाएंगे तो भी आपका रास्ता कम दूरी वाला रहेगा। वाहन पार्क करने के बाद जब आप देव धाम पहुंचेंगे तो वहां से भी आपका जो पैदल रास्ता है वो मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच का रह जाएगा। तो इस यात्रा को करने के लिए अगर आप इस मार्ग का चयन करते हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपके पास जो वाहन आपका हो वो पावरफुल हो, 4x4 हो। दूसरी बात, आपको पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्तों पर गाड़ी चलाने का पूर्णतया अनुभव हो, आप अभ्यस्त हो और आप में पूरा कॉन्फिडेंस हो। क्योंकि आपको बताते चले ये रास्ता पहली बात तो कच्चा है। दूसरी बात, इस रास्ते के मार्ग में आने वाले जो मोड़ हैं वो बहुत तंग है, जिस पर आपको बार बार 2-3 बार गाड़ी जो है वो आगे पीछे करके फिर मोड़नी पड़ती है। तो आपको इस रास्तों पर चलने का जो है वो पूर्णतया अभ्यस्त होने चाहिए, आपके पास पूरा अनुभव होना चाहिए। क्योंकि ये रास्ता जो है वो जोखिमों से भरा हुआ है। बेशक ये रास्ता कम दूरी वाला है, आप जहर से होते हुए जब ये जाएंगे तो ये कच्चा रास्ता आपको 8 किलोमीटर लंबा जो है वो तय करना पड़ेगा। जहाँ से आप गाड़ी लगा देंगे वहाँ से आप गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से आगे जब आप चलेंगे तो वो मात्र पैदल रास्ता जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। आपको अगर आप इस स्टोरी में डालेंगे, वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने में आसानी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि आपको इस रास्ते पे किस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वीडियोस पे पूरी तरह ध्यान रखते हैं तो आपको वहां धाम में जाने के लिए आसानी रहेगी और सुरक्षित तौर पे आप सुरक्षित तरीके से वहां पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं देव बड़ा कमरूनाथ धाम की इस विलक्षण यात्रा पर। It's not with you. What does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange already. Why do I miss you the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? जहाँ से गाड़ी खड़ी करके हमने पैदल यात्रा शुरू की थी वहाँ से लगभग आप मान के चलिए 300-400 मीटर हम जो आए हैं वो रास्ता ऊपर कापड़ था। लेकिन यहाँ जो आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पे गेट बना हुआ है। गेट बनने के बाद एक बाउंड्री जो है वो निश्चित कर दी गई है। आप यह मान के चलिए कि ये बाउंड्री जो है वो देव कमरूनाथ की सीमा
सीमा इस तरह से बता सकते हैं, आध्यात्मिक सीमा। जैसे देव कमरू नाग जो बहुत बड़े देव के रूप में माने जाते हैं और शिवरात्रि में इनका क्या स्थान है वो किसी से छुपा नहीं हुआ। वहाँ बड़े देव के नाम से इनको जाना जाता है इनके पूरे क्षेत्र में। और शिवरात्रि का मेला तब तक शुरू नहीं होता जब तक बड़ा देव कमरू नाग का मंडी में आगमन नहीं हो जाता। जहल पहुंच के हम मेन रोड से, जहां से वो बड़ा सा गेट लगा हुआ था जो हमने आपको पहले दिखाया व्यूज में अपने, वहां से यहाँ तक का सफर आप लगभग मान के चलिए आप 8 किलोमीटर का सफर तय करके हम आए हैं। और कैसे हालात में हमने ये सफ़र तय किया है, रोड की कंडीशंस कैसी हैं, गाड़ी को किस तरह से चलाना है, ये सब आप पहले रोड के कंडीशंस के वाले सेगमेंट में आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं अच्छे से। यहाँ पे आके आपकी गाड़ी को जो है वो विश्राम मिलेगा, आपकी गाड़ी यहाँ रेस्ट करेगी जब तक आप कमरू नाग देवता के दर्शन कराते हैं। मेरा मतलब ये है कि यहाँ से आपकी पैदल यात्रा जो है वो शुरू होती है। लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क करके यहाँ से पैदल चलना शुरू करते हैं। और ऑलमोस्ट जो बताया गया है हमें, क्योंकि हमारा भी इस रोड से पहली बार जाना हो रहा है, तो जितना भी हमें नीचे स्थानीय लोगों से थोड़ा मालूम पड़ा तो उनके अनुसार ये यहाँ से जो कमरू नाग झील की दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में है। बाकी जब हम आप झील पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ की वास्तु स्थिति क्या है और बिल्कुल कितने डिस्टेंस पे हम आ चुके हैं, कितनी हाइट पे पहुँच चुके हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको कमरू नाग झील के पहुँच के बताएंगे आपको। तो मिलते हैं, चलिए कमरू नाग झील के पैदल सफ़र पर। घाट से आए हुए हैं और हमें मतलब जो ये वाला रास्ता जो है, मतलब जहल वाला रास्ता जो है हमें, तो आप यहीं से क्यों आए? शॉर्ट की वजह से? शॉर्ट की वजह से आए। ओके। मतलब जैसे कि हम मतलब एक दिन के सफर में मतलब तय करना चाहते हैं, वापस भी जा सकते हैं। वापस भी चले जाएंगे। तो इस रोड के बारे में आपको बताया गया था, किसी से कोई आइडिया था आपको? नहीं, ऐसे फोन पे बात हुई थी भाई, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने थोड़ा आपको बताया हुआ था, मतलब भाई रास्ता इधर से है, मतलब शॉर्टकट, और वहाँ से आधा घंटा मतलब पौना घंटा लग जाएगा आपको पहुँचने के लिए। सरका घाट से कब चले थे आप? सुबह सरका घाट से हम सुबह 6 बजे चले गए। आप पहली बार आए दर्शन के लिए? पहली बार। अच्छा। और पहली बार ही मुश्किल रास्ते से आए, तब तो आप पे बड़ा देव की पूरी कृपा रहेगी। तो फिर हमें मतलब दिल में था कि हम बस दर्शन करेंगे। अभी आप वापस सरका घाटी पहुँचेंगे शाम तक? हाँ जी। Very good.